हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। इसका टाइटल है जी फ्रॉम ज्ञान वापी टू इंडिया अलायंस सीएम योगीज टॉप 5 मोमेंट्स फ्रॉम एएनआई पॉडकास्ट दैट मेड हेडलाइंस। और ये एएनआई वीडियो की ये चैनल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। लेट्स स्टार्ट। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और मान्य न्यायालय में गया है। मान्य न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाहिए रोटी खिलाइए। वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है। और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोज़र बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह आप बुलडोज़र बाबा है तो वहाँ बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा। यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था
अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद। तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए। I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात UPA का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या कदर मचा रखी है इन लोगों ने, TMC का हो, या जो भी, सब की एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। बीजेपी टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। योगी जी, बात तो ठीक है जो इन्होंने कहा है कि तोड़ फोड़ जो की बात की, तोड़ फोड़ की, तो जो इलीगल जो है कब्जा करके बैठे हुए माफिया, तो अगर वो गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई चीज़ बननी है, हाईवे बनना है या कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ बननी है, तो वहाँ पे अगर कब्जा हुआ पड़ा है तो वहाँ पे उनकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी, उनसे कब्जा छुड़ाया जाएगा और वो कब्जा अब छुड़ाया जा रहा है।
वो कह तो रहे हैं बीच में कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इसका मतलब मैच नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान अपनी जगह है वो और ये हिंदुस्तान है। तो वैसे हम पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में पीछे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने भी यही काम किया था जो अभी योगी साहब कर रहे हैं ना, वही काम इमरान खान ने किया था पाकिस्तान में कि जितनी भी इलीगल जगह पे ये कब्जे हुए पड़े हैं इनको छुड़वाओ, जितने भी हैं। तो काफ़ी लोगों के जो है ना वो घर भी तोड़े गए सामने से और काफ़ी लोगों की जगह भी, दुकानें भी पीछे ढाई गई। तो लोगों के घर बना लेते हैं गली में, गली पहले ही छोटी सी होती है, बाहर उसके सीढ़ियाँ जो बनाते हैं अपनी राहदारी। तो यकीन करें मैं कहता हूँ कि 10-10 फुट तो गली में गई होती है, वहाँ से बंदा क्या गुजरे, वहाँ पे से अगर कोई मोटरसाइकिल गुजरता है तो दूसरा मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता, इतनी लंबी उन्होंने सीढ़ियाँ बना देते हैं गली में। तो वो चीज़ नाजायज़ है ना, अगर रास्ता तंग करने वाली बात है तो नाजायज़ है। तो वो फिर जब तोड़ेंगे, जब वो सारा कुछ तोड़ेंगे तो फिर जो है वो फिर एक बात आ जाती है कि सारी अवाम ये कहना शुरू, ओ गरीब के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, गरीब की चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। तो गरीब कब्जा करके क्यों बैठा है गवर्नमेंट की जगह पे, एक रास्ते पे क्यों बैठ गया है? अभी दरिया चनाब जो है वो सूखा पड़ा होता है, वो ठीक है। अब वहाँ पे लोग जो हैं वो दरिया में जगह खरीद के वहाँ पे जो है वो अपना सीरियसली अपने मकान बना रही है। फिर जब सैलाब आता है तो फिर कहता है जी गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही है हमारे लिए, गवर्नमेंट ने हमको ये भी पानी आया ना तो ये इसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहले बात उन लोगों से पूछनी चाहिए, वो दरिया में आम लेने गए थे, कर क्या रहे, वो दरिया में क्या कर रहे थे, वो दरिया में क्यों घर बना रहे हैं? जब वो दरिया की एक जगह है, किसी भी वक्त पानी आ सकता है वहाँ पे, सैलाब की सूरत में या किसी भी सूरत में आ सकता है वहाँ पे पानी। तो फिर आप क्यों वहाँ पे जाकर मकान बना रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कि ये दरिया की जगह है? तो वहाँ पे फिर तोड़ फोड़ शुरू होगी तो फिर कहेंगे ये गरीब के जो मकान तोड़ रहे हैं। तो वही योगी साहब जो है वो कर रहे हैं। और इन्होंने भी यही कहा कि हाईवे अगर जिस साइड पे बना हुआ है तो हम जो है वो हाईवे को दूसरी साइड पे, पहले यही होता था कि वहाँ पे काम रोक दिया, दूसरी साइड पे कर लिया। तो वो अभी जो है वो ये नहीं चलेगा, जो माफिया है उनको वो सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ 100% इस बात में मैं एग्री हूँ इनके साथ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो जगह गवर्नमेंट की है ना उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे कुछ भी बनाओ, ख़त्म करें, वहाँ पे जो भी बनाना है गवर्नमेंट बनाए। तो जब आवाम अपने लिए जगह लेती है तो इन चीज़ों से हर बार हर कोई यही समझाता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है आप उस जगह के बारे में सही से जानकारी हासिल करें पहले, फिर जाके वो उनको पैसे दें और जगह खरीदें। माफिया तो कब्जा कर लेती है लेकिन आम आवाम जब खरीदने जाती है, क्योंकि आम आवाम का भी कसूर नहीं होता, आम आवाम का सिर्फ कसूर इतना है कि वो जानकारी नहीं हासिल करती उस जगह के बारे में। बस उनको जगह अच्छी लगी, मकान अच्छा लगा, उन्होंने पैसे दिए, मकान अपने नाम करवाया, बात खत्म, बैठ गए। जब पता चलता है कि ये गवर्नमेंट की जगह, तो फिर दवाइयाँ शुरू हो जाते हैं कि जी हमने इतने पे किए हुए थे, हम गरीब बंदे हैं, तो ये है वो है। तो पहले ही आप उस जगह को जो है वो सोच समझ के लेना, आप उस जगह पे लें जहाँ पे आबादी है। जब आप आबादी के बाहर जाके जगह लेंगे तो आपको एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोचना चाहिए, वहाँ पे जानकारी हासिल करनी चाहिए, मुख्तलिफ जगह पे जाके गवर्नमेंट अदारों से पता करना चाहिए कि ये जगह किस नाम पे है। माफिया का भी एक्ट है ना इसमें, माफिया का एक्ट है, मैं माफिया का नहीं कह रहा। माफिया ने तो पैसा लेना है, माफिया ने कब्जा करके लोगों को जगह बेचनी है। ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बीच में मतलब कि आपने कहा कि वो जगह उन्होंने ली, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं ली प्रॉपरली, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा और उनको उन्हें बोला गया कि लीगल वे में जगह है, लेकिन एट द एंड बाद में पता चलता है जी वो लीगल वे में नहीं, वो गवर्नमेंट की जगह है और ये माफिया करवा रहा होता है। बेसिकली पीछे वो जगह दिलवाता है और अपना प्रॉफिट निकालता है और दैट साइड पैसे लेके वो साइड पे हो जाते हैं। आम बंदा आम आवाम फंस जाती है, गवर्नमेंट के हथे चढ़ जाती है, फिर वो माफिया को हाथ नहीं डाल सकती। माफिया पहले ही जनाब गवर्नमेंट पे चढ़ा हुआ है और उसी माफिया को तो खत्म करना ना, योगी ने इसीलिए तो कहा कि जितना माफिया इनको खत्म करूंगा। अगर गवर्नमेंट खिला रही है उनको तो ऑपोजिशन तो बोलती होगी, आप लोग सुनते होंगे आए दिन कि ऑपोजिशन बोलती होगी कि यार ये मोदी सरकार ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने माफिया को ये किया, उनको पैसा खिलाया, उनको जनाब शेयर दे रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। तो ऑपोजिशन तो बातें करती होगी, तो ऑपोजिशन गलत है ना। गवर्नमेंट को जो पैसे, यही तो चीज़ खत्म करनी है ना, माफिया का राज खत्म करना है। तो माफिया अगर खत्म होगा तो ये चीज़ें खत्म आइंदा के लिए खत्म हो जाएंगी कि किसी को गवर्नमेंट की जगह बेच दी। ये गवर्नमेंट के दायरे में भी बंदे मिले होते हैं माफिया के साथ, ऐसे माफिया नहीं काम करता। ये गवर्नमेंट के लोग भी आधे से ज़्यादा शामिल होते हैं बीच में, वही माफिया होते हैं।
लेकिन इन्हीं माफिया को तो ख़त्म करने की बात हो रही है ना, तो ये बड़ा अच्छा कदम है, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत, मैं कह रहा हूँ कि फसाद की जड़ है ये माफिया। योगी सर जैसे बंदे इनको खत्म कर सकते हैं जो इनको टक्कर के हैं, लेकिन इनको माफिया बहुत तगड़ा है पाकिस्तान इंडिया में ना, तो इनको ऐसा ही लोग हों जो मतलब इनको सही बराबर मार दें। हाँ, ये बहुत सीधा बंदा है। ये बात की है उन्होंने कहा पाकिस्तान को देख लो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो हमने माफिया को पाला हुआ है, पाकिस्तान की हालत है, माफिया को पाला हुआ आज जो पाकिस्तान की हालत है, तो वो बिल्कुल ठीक है उन्होंने कहा है ना, वही ना, हमने माफिया को पाला हुआ है ना, इसलिए हम सजा पा रहे हैं ना। अभी ये माफिया पाकिस्तान में पूरा काम, पाकिस्तान में भी तो माफिया, जो इमरान खान ने कहा था कि ये जगह खत्म करें, ये उठाएं इनको, ये गलियां साफ करें, ये जगह करें, तो फिर यहाँ पे यकीन करें अवाम रोने पिटने पे आ गई थी। उसमें गरीब फंस गए थे, गरीब फंस गए थे, गरीब को वही पहले है कि गरीब को पता होना चाहिए। अपनी गली में जो सीढ़ी बनाना, ये उनको माफिया का काम तो नहीं था ना। अच्छा, ऑन रोड आप बात कर रहे हैं ना, उनकी स्पोर्ट में बात कर रहे हैं हमारे के साथ, लेकिन ये है कि ऑन रोड वो जीटी रोड जो बनी हुई है, वो आप सिंपल बता दें किस चीज़ के लिए बनी हुई है? नहीं, वो सर्विस रोड है, सर्विस रोड जो सर्विस रोड है, वो बात सही है। वो किस लिए बनी हुई है? आप सिर्फ सिंपल वो रेडियां लगाने के लिए बनी हुई है, गाड़ियों के लिए थी, वो जो बाइक के लिए, गाड़ियों के लिए, चले आप पैदल चल रहे हैं, पैदल के लिए, गाड़ियों के लिए, रक्षों के लिए। अब वहाँ पे लोगों ने रेडियां लगाई हुई हैं, अब उनकी रेडियां उन्होंने उल्टी हैं, उन्हें वार्निंग दी गई थी एक दिन पहले कि हम आएंगे। रक्षे जो वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे उनको चाहिए था कि वहाँ पे एक अड्डा बनाए रक्षे का, वो वहाँ पे खड़े हों। ये तो बिल्कुल ठीक जो था। वहाँ पे जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए वहाँ पे, पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। वहाँ पे लगी हुई हैं रेडियाँ, जब रेडियाँ उठा के पीछे की, हालांकि दुकानें भी बनी हुई हैं, दुकानें जो ले लेते हैं आगे, अपनी दुकान के आगे रेडी वाले को पैसे की जगह देते हैं कि आप खड़ी करें, यहाँ पे खड़ी करें और पैसे दें। छोटा माफिया, ठीक है, ये छोटा माफिया, ये दुकानदार हैं जिनकी फिर वो उठाई जाती हैं, तो फिर रोना होते हैं कि हम गरीब लोग हैं और हमें बर्बाद कर दिया, हमारा कारोबार खत्म कर दिया। कारोबार खत्म नहीं हुआ, रोड कुशादा हुई है, लोगों के लिए आसानियां हुई हैं, वहाँ पे चलने फिरने के लिए आसानी हुई। वहाँ पे यकीन करें, इधर हमारे छोटा सा शहर है, वहाँ पे अगर शहर में दाखिल हो जाए सही आप लोग, बाहर निकलना आपके लिए अजाब बन जाएगा। नहीं, वो बात ठीक है, पता क्या बात है, बाइक नहीं लेके जाते, इंडिया वाले देखो बिल्कुल नहीं लेके, बाहर खड़े करके जाते हैं। इंडिया वाले देखो अभी मोदी सर आए हैं ना, तो मतलब अभी किस टाइम इन्होंने हाथ डाले, जब अपने मुल्क में तरक्की ले आए हैं, काम कर रहे हैं, अभी हाथ डाल रहे हैं। अभी माफिया को भी तकलीफ हो रही है, पर अभी जो है ना इंडिया हाथ डाल सकता है, क्योंकि इन्होंने अवाम को पैसा दिया, अवाम मुल्क में पैसा लेके आए हैं, हर आदमी के पास पैसा है, वो जगह खरीद सकते हैं। पर मैं यही बोलता हूँ कि इमरान खान ने जब किया था यार, उस टाइम हम लोग ऐसे कंगले थे, पाकिस्तान में अभी भी कुछ नहीं है, उस टाइम भी कुछ नहीं था। वो गरीब उस टाइम मारा गया। जो रियल चीज है ना, उसको कानून के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो गरीब माफिया है चाहे मीर माफिया है। नहीं, वो गरीब माफिया है, गरीब की वजह से उस टाइम बोला था कि दो होता है गरीब का, लेकिन वो गरीब भी गलत है ना, जहाँ पे गरीब गलत है वहाँ पे गलत है। मोदी सर अभी कर रहे हैं ना, अभी सही टाइम है, अभी क्योंकि तरक्की कर रहे हैं इंडिया, अभी गलत काम बंद होने चाहिए। पाकिस्तान में जब इमरान खान किया था ना, यकीन करो वो अभी आए थे पहले साल में शुरू कर दिया था यार, उस टाइम तो कोई तरक्की भी नहीं हुई थी ना, उसके बाद भी एकदम में मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारे उस टाइम नहीं बनता था। में अभी भी जाकर देख लें, यकीन करें, रेडी हर जगह रेडी पड़ी हुई है, जगह सर्विस रोड की काफी सारी है, इतनी सी रोड बनी हुई है, जहाँ से दो मोटरसाइकिल भी क्रॉस करते हुए सोचते हैं कि बंदा आ जाए तो आपको ब्रेक लगा, यहाँ तो ठीक है, गुजरे आप उसके बाद नहीं, यहाँ तो ठीक है। मैं जगह की बात करूँगी, जिनके मकान बने हुए थे, गिरा दिए थे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने इलीगल बनाए हुए थे, हमारे गाँव में निकले है, वहाँ पे सारे इलीगल हैं, हमारे गाँव में निकली है जगह, उस बंदे ने वो जगह गिराने लगा, उसने कहा मेरे पास पेपर है, वो पेपर लेके आया, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया, फंस गया उल्टा, क्योंकि वो जहाँ तक उसने जगह बनाई उसे लगता था ये मेरी परमानेंट जगह है, आधा मकान उसका जो था, वो जो जगह थी पेपर के हिसाब से भी नहीं था, वो नहीं था, और उन्होंने गिरानी चाहिए, तो अवाम ने बीच में आकर उन्होंने कहा ठीक है हम पैसे पे कर देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू कर देंगे, मेहरबानी करें आप सड़क जहाँ तक बनती है वहाँ तक कर दें। गरीब बंदा है, उन्होंने पैसे दे के फिर उस जगह को लीगल वे में लिया है बाद में, नहीं वो ठीक है। अवाम देखें अब गलती किसकी है, अब वो उसके पास कागज है ना, हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप लीगल है तो लीगल है, वो बात सही है तो आप गए, नहीं वो बात सही है, 3-4 साल के बाद करते, लोगों को मतलब कुछ प्रोवाइड करते, मैं ये बोल रहा हूँ मोदी साहब ने प्रोवाइड किया है, अभी कर रहे हैं, अच्छी बात है। इमरान खान ने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इमरान खान ने प्रोवाइड करना तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत खजाने में होना चाहिए, वो किसके थ्रू आएगा, आप टैक्स लगाएंगे, टैक्स किस पे लगते थे, मोबाइल जो इलीगल यहाँ पे आते थे उनमें उन्होंने लीगल वे किया, ठीक है, वो बाहर से जो मोबाइल आते थे
ठीक है, वो बायोमेट्रिक्स होनी, वो सारा होना, वो कहाँ जाना है पैदा, गवर्नमेंट के पास जाना है। अब जितने भी दुकानदार जो इलीगल काम करते थे मोबाइलों के, उनके बाहर से आ जाते थे, वो इधर 2-2 लाख के सेल करते उधर से चोरी का लेके साउथ अफ्रीका से, ठीक है, काफी लोग चोरी का बेचते थे, इधर इतने इतने मोबाइल बेचते थे, यहाँ पे आते थे तो वो महंगे दामों बेचते थे। और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसको, यहाँ पे उन्होंने लीगल कर दिया कि अगर आपने सिम चलानी है तो 2 महीने, बाहर से मोबाइल आएगा तो 2 महीने रहेगा, बायोमेट्रिक्स होगा, वो क्लियरेंस होगी तो उसके बाद वो दोबारा चलेगा, आपका लाइफ टाइम यहाँ पे चल सकता है। तो वो एक टैक्स लगा था, वो पैसा किधर जाना था, गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने कहाँ यूज करना था, आम वहाँ पे आगे वो टैक्स पे होने थे। जो गरीब कहते हैं ना अपने आप को, जो हम गरीब हैं, उनके पास उस वक्त कागज थे, ठीक है, सारा कुछ था, तो उस वक्त उन्होंने चोरी की तो उसकी सजा अभी मिली, लेकिन फिर भी रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन फिर खत्म हो गया सिस्टम, अभी फिर वैसे ही है सारा कुछ। पर हम तो यही चाहते हैं कि लीगल वे में जो भी है गवर्नमेंट का उसको छुड़ाया जाए, हर एक से, चाहे गरीब माफिया चाहे अमीर माफिया, ठीक है, सबको उखाड़ा जाए वहाँ से, क्योंकि बड़े तंग होते हैं शहर में जाते हुए भी, और बाकी जगहों पे भी ये गलियां हैं, गलियों में जो जिन्होंने सीढ़ियां आगे बढ़ाई हुई हैं उनकी भी सीढ़ियां करें और जुर्माना करें उन पे, और गलियां खुलियां करें और इनसे छुड़वाएं ये कब्जा। ये अभी तो बाकी योगी साहब ने जो है ना वो बिल्कुल काम अच्छा किया है, मैं इस चीज़ के उनके हक में हूँ, उनके साथ हूँ, ये जो माफिया का सफाया कर रहे हैं। और जो मस्जिद की रही बात, वो जो मस्जिद की बात और जो मंदिर वहाँ पे वो ज्ञान वापी, तो जब उन्होंने कहा कि वो त्रिशूल जो है वो काम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब पता है सबूत हैं सारे, जाहिर है वो पहले मंदिर था अभी मस्जिद बने हैं, तो वो अपना हासिल करना चाहते हैं वापस। तो जब ज़ाहिर है मुसलमान हुकूमत में थे तब उन्होंने मंदिर तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाई, अब ज़ाहिर है वो हुकूमत में है, ठीक है, ये मुसलमानों को कह रहा हूँ, वो हुकूमत में है, तो अब वो अपनी चीज़ वापस लेंगे, तो वो उनका हक है, उन्होंने लेनी है। तो अगर वही सुलह सफाई तरीके से अगर वही मस्जिद का हिस्सा वही जगह जो किसी और जगह पे बना दी जाए, साथ ही बना दी जाए, वही स्ट्रक्चर वही सारा कुछ, तो वो जगह दें उनको, वो अपना मंदिर बनाएं चाहे जो मर्जी करें, ये होता है एक शांत तरीके से। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने जगह ही नहीं छोड़नी, किसी की जगह पे आप कब्जा करके बैठे हैं तो फिर आप हटधर्मी करें कि मैंने जगह नहीं छोड़नी, तो ये आपकी फसाद फैलाने वाली बात हुई। फसाद नहीं फैलना चाहिए किसी चीज़ पे भी। तो मैं तो यही कहता हूँ अगर वो मंदिर की जगह है, सबूत हैं, वो ज़ाहिर वो फैसला तो करेगी अदालत, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको सोचना चाहिए और उनको ये डिमांड रख देनी चाहिए कि हमें अलहदा एक वैसे ही मस्जिद का स्ट्रक्चर जो भी है वो तमीर कर दें, ये जगह ले लें। इंतशार से बचना चाहिए, फसाद से बचना चाहिए, मिलजुल के रहें सारे। पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए, इंडिया में भी यही होना चाहिए। बाकी यह है कि वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त वीडियो थी जी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें चाहे करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।